नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कभी कभी कुछ लोग जिंदगी में कुछ पल के लिए आते हैं और कुछ पलों में ही उम्र भर के लिए यादें छोड़ जाते हैं। भूल कर भी नहीं भूल पाता है ये दिल उन्हें, वो दिल में अपनी ऐसी छाप छोड़ जाते हैं। बस कुछ ऐसे ही थे हमारे आनंदीलाल गुप्ता। गांव की गलियों से अखिल भारतीय स्तर तक समाज सेवा का परचम लहराने वाले आनंदीलाल गुप्ता एक सच्चे समाज सेवी थे। सहजता, सरलता, विनम्रता के साथ ही ईमानदारी आप में कूट कर भरी हुई थी। आप एक धैर्यवान, प्रखर व्यक्तित्व के धनी और अच्छे व सच्चे इंसान थे। आपकी काबिलियत को देखते हुए वर्ष 2009 में आपको अखिल भारतीय द्रोमण वैश्य समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आपने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में पूर्ण निष्ठा, लगन के साथ समाज को हर संभव आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के अलावा आप समाज के अन्य कई पदों पर सुशोभित रहे। बद्री प्रसाद गुप्ता महिला एवं बाल कल्याण समिति व वेद माता गायत्री स्कूल के अध्यक्ष पद पर रहे। कई धार्मिक संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं से आप विशेष रूप से जुड़े रहे। मानव अधिकार रक्षा एवं संवर्धन समिति संभाग सागर के सदस्य रहते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहभागी बने। जरूरतमंदों की मदद करने में आप कभी पीछे नहीं हटे। समाज के बच्चों की शादी विवाह कराने में विशेष रुचि लेते रहे। आपका जन्म 26 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंद्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलहरी में एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामचरण गुप्ता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गृह ग्राम बेलहरी में हुई। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके अंदर कुछ कर गुजरने की ललक शुरू से ही देखी जा रही थी। उन्होंने अजयगढ़ जिला पन्ना से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की। पॉलिटेक्निक कॉलेज नौगांव से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी प्राप्त किया था। विद्यार्थी जीवन से ही हेल्पफुल स्वभाव के थे। सरकारी नौकरी पाने के लिए आपके द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच आपका उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की कालपी तहसील अंतर्गत ग्राम इमिलिया निवासी केशव गुप्ता की पुत्री सरोज गुप्ता के साथ वर्ष 1967 में विवाह संपन्न हुआ। 1969 में आप सिंचाई विभाग में सब इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। आपकी प्रथम नियुक्ति इटारसी मध्य प्रदेश में हुई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद आप अपनी सेवाएं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में देने लगे। आप सुंदर व सुशील 6 पुत्रियों के पिता बने। उनकी परवरिश बेहतर ढंग से की। सभी बेटियों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दिए। उन्हें आपने एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना सिखाया। आप हमेशा अपनी बेटियों पर नाज किया करते थे। आपका परिवार छतरपुर की चौबे कॉलोनी में निवास कर रहा था, परंतु आप छत्तीसगढ़ में पदस्थ थे। ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। व्यस्तम जीवन में भी आप अपनी नौकरी, परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज सेवा में जुटे रहे। 2006 में जांजगीर चांपा से सहायक यंत्री पद से सेवा निवृत्त हुए। आपके सहपाठी, इष्ट मित्र, शुभचिंतक आपकी कार्यकुशलता, मधुर व्यवहार, सहनशीलता, धैर्य और साहस की प्रशंसा हमेशा
किया करते थे। 21 फरवरी 2021 को दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले आनंदीलाल गुप्ता आज भी अपने चहेतों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। 14 अक्टूबर 2023 को आपके परिवार द्वारा श्राद्ध ब्राह्मण भोज का आयोजन कर आपको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट अखंड गौरव न्यूज छतरपुर। मेरा नाम शिखा है। मैं आनंदीलाल गुप्ता की 5वें नंबर की बेटी हूँ। मैंने MSc फिजिक्स से किया हुआ है। हम सभी लोग पापा पे बहुत गर्व फील करते हैं कि हम उनकी बेटियां हैं। कभी भी कुछ भी हो, पापा का सपोर्ट हमेशा हर फील्ड में हमारे संग रहा। उन्होंने हमें हमेशा हायर एजुकेशन दी, अपना प्यार दिया, अपना सपोर्ट दिया, हमें राजकुमारियों की तरह पाला है और हम उन्हें बहुत याद करते हैं। कोई भी होगा तो अपने माता पिता को याद करता है, पर वो मेरे रोल मॉडल थे। उन्हें हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, हमेशा अच्छे करने की शिक्षा दी कि अच्छा करेंगे आप तो आपको अच्छा मिलेगा। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं हमारे जीवन में कि जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हम भी उतना नहीं कर सकते जितना उन्होंने किया। एक बार हमारे यहाँ ही नया कलर टीवी आया और उस टीवी यूनिट में झूल रहे थे और वो टीवी गिर गया, पर वो दौड़ कर आया। उन्होंने ये पूछा कि बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इवन कोई भी होता तो जनरली होता है कि हम उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कंसर्न रहते कि क्यों टूट गया, पर उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। कुछ भी नया आता था मार्केट में, कुछ भी जैसे ATM जब नए नए आए तो वो चाहते थे कि हम सीखें, हम लोग हर चीज़ में आगे रहें, चाहे वो ड्राइव करना हो। हम सभी लोग कार ड्राइव कर लेते हैं, हम सभी लोग स्कूटी चला लेते हैं। सिर्फ ये उनकी प्रेरणा थी, उनका ही मोटिव रहता था कि नहीं बेटा आप सीखिए, आप आगे बढ़िए जो है। और उनका सपोर्ट प्यार हमेशा हम लोगों के साथ है। वो द्रोमर वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जी। समाज से सुनते उनका बड़ा लगाव था, तो समय आप लोगों को कुछ कम दे पाते होंगे क्योंकि समाज से ज्यादा जुड़ाव था उनका। ऐसी कोई स्थिति बनी क्या? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उनका बहुत ही बैलेंस रहता था, बच्चों के लिए भी, समाज के लिए भी, अपने कार्यकाल क्षेत्र में भी हो या धार्मिक क्षेत्र में हो। वो गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे और उनके सारे जो समय होता था वो हम सभी को बिल्कुल बहुत अच्छे से देते थे। घर में उनका साथ, जब वो घर में रहते थे तो वो घर में रहते थे, जब वर्क प्लेस पे रहते थे तो अपने पूरे मन से वो वहाँ पर काम करते थे। वो सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। जी। कभी कोई विभागीय कार्रवाई हुई उनके खिलाफ, कोई नोटिस मिला हो, कोई अनुशासनहीनता किसी प्रकार का? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। इवन मुझे तो लगता है कि जितने भी हम उनके सबॉर्डिनेट से मिले हों या कॉलीग से मिले हों या उनके ऊपर जो सर से मिले हों, उनने तो हमेशा उनकी तारीफ ही की। उनने कभी घर में ऐसी कोई चर्चा की कि यार ये ऑफिस का ये काम पेंडिंग पड़ा है, या मान लो हमें वहाँ कोई परेशानी जताई? काम तो उनके पास बहुत रहता था। कई बार नो डाउट काम के चलते थोड़ा सा हो जाता है कि 3-3, 4-4 दिन, जब हम लोग छोटे होते थे पापा साइड से आते थे क्योंकि पापा फील्ड वर्क में भी थे, तो काम तो नो डाउट उनके पास काफी रहता था। पर मतलब उन्होंने कभी भी ये नहीं जताया कि मेरे पास काम ज्यादा है। वो कर्मठ थे, बहुत ज्यादा कर्मठ थे। मैंने उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा यही सीखा कि वो कर्मठ बहुत ज्यादा थे। मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं शासकीय टीचर हूँ प्राइमरी स्कूल में। मेरे पापा जी आनंदीलाल गुप्ता जी हैं और पापा जी ने मेरे साथ बहुत समय बिताया। मतलब मैरिड के बाद भी मैं पापा जी के साथ रही और उन्होंने मुझे बहुत कुछ, हर चीज़ की शिक्षा दी। शादी के पहले भी आगे बढ़ने की शिक्षा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो बेटा, और जो कुछ भी नई चीज़, जो भी अपने डिजिटल, जो कुछ भी यहाँ मार्केट में आई नई चीज़, वो पापा जी हम लोग को सिखाते थे हर चीज़ कि बेटा आप लोग आगे बढ़ो और धैर्य रखो अपने जीवन में। कभी भी कोई परेशानी आई तो वो कहते थे सब समस्याओं का हल बेटा धैर्य रख कर ही अपन उसको जीत सकते हैं समस्याओं को। तो पापा जी का बहुत रहा हम लोग के साथ में, और हमारी लाइफ को तो कह सकते पापा जी को मुझे बहुत गर्व है। और हमारी लाइफ के हीरो ही पापा जी हैं, जिनकी जैसे अन्य बहनों की अपेक्षा तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताया उन्होंने। अंतिम समय जब वो एक्सपायर हुए हैं तो उस समय तुम पास में थी? हाँ थे। क्या कुछ कहा उनने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बेटा अब तो मेरे जाने का समय है, और बस मैंने इतना कहा। जैसे शादी की बात, काफी दिन बाद तुम नौकरी में आई थी, क्या उनकी इच्छा थी कि तुम नौकरी करो? हाँ, उनकी इच्छा थी कि आपकी जो इच्छा हो। हाँ। उनका कहना था कि आपकी जो इच्छा वो करें, अगर आपकी इच्छा सर्विस करें, आपको लगता है कि करना चाहिए तो करें।
घर में कभी मम्मी से लड़ते झगड़ते थे? नहीं, ये थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ उनके, क्योंकि पापा जी समाज से बहुत ज़्यादा जुड़े थे। अब इतनी बेटियां होने के बावजूद भी वो समाज के लिए काफ़ी टाइम निकालते थे। धार्मिक क्षेत्र में पापा जी रह गए थे, परिवार से जुड़े, तो काफ़ी उनका रहा। तो मम्मी को लगता था कि आप इतना ज़्यादा वर्क कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये था कि पापा जी में इतनी धैर्य थी और इतनी शक्ति थी, वो सब कुछ कर पाए। जब वो छत्तीसगढ़ में रहते थे तो उस समय पूरी फैमिली वहीं रह रही थी क्या? नहीं, फैमिली यहीं पर थी और पापा जी की पोस्टिंग वहाँ थी, पापा जी बस रहते थे। अच्छा, जब वो वहाँ से आते तो हाँ, यहाँ उसके लोगों बाद- से मिलना जुलना हाँ, समझ उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर पापा जी ने किया, टाइम निकाल कर। छत्तीसगढ़ से आते थे, उसके बाद पापा इस समाज के लिए टाइम दे पाए, हम लोग के लिए टाइम दे पाए। मैं आनंदी लाल जी की सबसे छोटे नंबर 6वें नंबर की बेटी हूँ। मेरा नाम सविता गुप्ता है और मैं अपने पापा पे बहुत गर्व फील करती हूँ। और पापा मेरी ज़िंदगी में एक हीरो की तरह रहे हैं। हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे आगे किया है। हर एक फील्ड में बोलते थे बेटा करो, आगे बढ़ोगे, और एक सच्चाई का रास्ता, कर्तव्य का रास्ता दिखाया उन्होंने हम लोग को। हर जगह लड़की होने के बाद, मतलब इतनी सारी लड़कियां थी पापा की, तब भी पापा ने हमेशा हम लोग का सपोर्ट किया है। पापा ने हमेशा ये बोला कि बेटा आगे बढ़ना है। कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं तो किसी इंसान की 2 लड़की होती है तो वो रोने लगता है। पापा की मुझसे कभी ये शब्द ही नहीं सुना। मुझे इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई इंसान तो बोलता, पापा ने हमेशा इस चीज़ का सपोर्ट किया कि नहीं बेटा आगे बढ़ना है, या कभी इस चीज़ के लिए कि तुम लड़की हो या 3 लड़कियां, नहीं, हर एक डिमांड पूरी करिए पापा ने। आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, कितनी कमी खलती है उनकी? आज भी हमारे लिए पापा, समझ लो कि दिल में ऐसा लगता है कि पापा साथ हैं हमारे। आज भी उनका कहीं ना कहीं साथ तो है, उनका आशीर्वाद है, हर एक चीज़। दुख तो हमेशा होता है क्योंकि माँ बाप के बिना कोई बच्चे नहीं रह सकते हैं। और बहुत पापा की कभी फील भी करते, याद आने लगती है बहुत, क्योंकि पापा को कोई नहीं भूल सकता है। और याद तो आते हैं पापा, हर एक जब काम करते हैं तो लगता है पापा होते तो और अच्छा लगता है। हर चीज़ में बिना पापा के तो मेरा नाम विनीता गुप्ता है और मेरा जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1974 में। और मेरी एजुकेशन MSc मतलब किया मैंने बायो से, यही महाराजा कॉलेज छतरपुर से। और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ उनकी। और क्या कहते कि मतलब पापा जी का सब में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, हर चीज़ में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, हर चीज़ में। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चलो मेरी 6 बेटियाँ हैं या कुछ है, तो हर चीज़ में ही मतलब हर चीज़ का सपोर्ट रहा, चाहे पढ़ाई में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो हमारे बेटे सर उसमें सब में आगे रहे, हर चीज़ में, हर चीज़ में। जैसे उनके बेटियां थीं, 6 बेटियां थीं, तो कभी उनके मन में ऐसा भाव आता था क्या कि हमारे लड़के नहीं हैं? नहीं, कभी नहीं आया उनका। क्योंकि उस समय जब तुम्हारी शादी हुई तो लड़कियों की शादियों में काफी समस्याएं जाती, तो कितने वो परेशान हो गए, कहाँ कहाँ गए घूमने लड़का देखने के हाँ, लिए? 3-4 जगह गए। और फिर मेरे साथ सबसे बड़े थे, थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हुई क्योंकि बेटे नहीं, तो समाज में अभी भी बेटों की थोड़ा सा मतलब ज्यादा पूछते थे कि लड़के नहीं है। अब तो चलो समय बदल गया, तो उस समय तो थोड़ा ज्यादा ही पूछते थे कि लड़के नहीं है, ऐसा वैसा। फिर कैसे क्या उनकी याद आती रहती है? उनकी मतलब हर चीज में याद कर लेते, पापा का हमारा बहुत सपोर्ट रहा, स्मृति में भी वो याद रहते कि पापा, गर्व है कि चलो पापा ने कभी मतलब याद तो देखो हमेशा ही रहती है, माँ बाप की तो हमेशा ही बच्चों को याद रहती कुछ भी। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। आनंदीलाल जी से आपका क्या संबंध था? आनंदीलाल जी पापा जी थे, मतलब ससुर थे? ससुर साहब। अच्छा, कैसा क्या व्यवहार था उनका, कैसा आपसे? व्यवहार के बारे में क्या बोले, पहले संकोच वाली प्रथा ज्यादा थी, तो संकोच में कुछ हमसे बोलते नहीं थे, ना वो हमसे कुछ बोलते थे, पर बात एक दूसरे की समझ जाते थे कि क्या कहना है उनको और क्या करना, किस बात के ऊपर क्या करना है। तो बात हो जाती, जरूरी बात हुई तो सामने सामने बात भी हो जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं रहा, चलता था, संकोच प्रथा वाली ज्यादा बात। किस प्रकार की कार्य प्रणाली थी उनकी? कार्य प्रणाली ये थी कि सामाजिक कार्यों में ज्यादा उनका लगाव था। वो द्रोमर वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, काफी भाग दौड़ करते थे, अकेले होते हुए कैसे कर पाते थे? अकेले होने के साथ साथ हम लोगों के यहाँ पे जैसे कोई समाज का कोई भी आ जाए, किसी की बच्ची के लिए या बच्चे के लिए, कोई लड़का या लड़की की देखने जाना है, तो उसकी जानकारी के लिए हम थोड़ी दो बात तो थोड़ी कर ली, बाकी उनके पास छोड़ जाते थे, तो वो सबको घुमा घूम के उनको मतलब संतोषजनक जवाब दे के उनको
जो कभी किसी बात को लेकर के आपसे कभी नाराज हुए? नहीं, हमारी तो आज तक जो बात ही कम होती थी, संकोच करते थे एक दूसरे का, तो नाराजगी वाली तो बात आती ही नहीं थी कहीं। हाँ, मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मेरे नाना जी बहुत अच्छे थे, मतलब जब भी मैं उनसे मिलता था तो मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। वो हमेशा मतलब हंसते रहते थे, मतलब कभी डांटते भी नहीं थे और मतलब हर चीज को अच्छे से समझाते थे। और बचपन में जब उनसे मिलो तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वो दिलाते रहते थे। और वो मतलब कुछ भी स्टेशनरी उनके साथ जाने में, मतलब स्टेशनरी जाओ, जितना सामान लेना उतना लो, नाना जी कभी मना नहीं करते थे। खूब सामान दिलाते थे, खूब चॉकलेट दिलाते थे। मीन्स नाना जी के साथ जितना भी समय स्पेंड करो मतलब इतना अच्छा लगता था। नाना जी कभी डांटते भी नहीं थे, मतलब करियर वाइज भी अगर उनसे कुछ चीज डिस्कस करो कि ऐसा नाना जी ना, तो नाना जी हमेशा काफी सपोर्टिव थे। मेरा नाम श्रेष गुप्ता है। मैं नाना जी से बहुत प्यार करता था, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत सीख दी। जब भी मैं नानी घर में गर्मियों की छुट्टियों में आता था तब मुझे उनके साथ रहकर बहुत मज़ा आता था। वो हमेशा हर चीज़ मुझे दिलाया करते थे और कभी भी डांटते नहीं थे। और कहाँ रह रहे हो तुम इस समय? मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7वीं कक्षा में। अभी जो ओलंपियाड की परीक्षा पास की है, कौन से स्तर तक पहुंचे हो? मैं मतलब कौन से स्टेज तक? नेशनल स्तर पर? हाँ, कैसी तैयारी की थी? तैयारी मैंने मतलब घर पर ही अच्छे से किताबें पढ़ी और मतलब सारी चीज़ें अपने पापा से सीखी। नाना जी कभी याद करते हो? हाँ, बहुत। मेरा नाम सार्थक गुप्ता है और मैं नाना जी के साथ बचपन से रहा हूँ। मैं उन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ। मुझे उनके साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा। मतलब बचपन से ही उन्हीं के साथ रहा हूँ तो सब कुछ उन्हीं से सीखा है। जैसे कि लोगों की मदद करना और उनसे भगवान के बारे में भी बहुत कुछ वो बताते थे कि भगवान के साथ बैठो, पॉजिटिव एनर्जी आती है। करियर वाइज भी वो बहुत सारी सलाह देते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनसे कुछ भी कहो तो वो दिला देते थे, कभी मना नहीं करते थे और डांटते नहीं थे, बल्कि वो डांटने की बजाय समझाते थे कि तुमने ये गलत किया है, ऐसे करोगे तो ये सही होगा। तो मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगा। और आज भी मैं कितनी याद आती है उनकी? बहुत याद आती है। आज भी कभी भी कुछ भी डिसीजन लेना होता है या कुछ भी कभी ऐसा लगता है कि हाँ किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है तो नाना जी की याद आती है उस टाइम पे कि नाना जी बताते थे। तो जो उनने पहले बताया उसी को आज इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब भी कभी ऐसा लगता है तो वो बताते थे कि 5 मिनट भगवान के साथ बैठो, मेडिटेशन करो, तो उसी चीज़ को इम्प्लाई करते हैं हूँ आज भी और काफ़ी अच्छा लगता है। उनकी याद भी बहुत आती है। मेरा नाम मिष्टी गुप्ता है और मेरे नाना जी हम सबको बहुत प्यार करते थे और हम भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और जो भी हम उनसे कहते थे वो दिलाते थे। और वो कहाँ रहती हो तुम? मैं भोपाल में। वहाँ जाया करते थे कभी? हाँ, बहुत बार आते थे और बस। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मेरे ऐसे बोल रहे हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।